हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास जामिन। और आज के इस सेशन में हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन से जुड़े हुए 25 एमसीक्यूज करेंगे। और आपसे गुजारिश है कि आप अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आपने आउट ऑफ 25 आपने कितने अंक अर्जित किए। यह जो सेशन है, आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की, रेलवेज की, व्हाटएवर, जहां भी इंग्लिश से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाता है, यह सेशन आपके लिए बेहद ही लाभकारी होने वाला है। चलिए बिना देर के हम आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है हैप्पी का आपको कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्म चूज करना है इन तीन ऑल्टरनेटिव्स में से। क्लियर है? हम जानते हैं कि कोई वन सिलेबल वर्ड हमारा हो जिसके अंत में वाई हो, उसका क्या करते हैं, वाई को आई में कन्वर्ट करके ईयर लगा करके कंपैरेटिव और फिर ईएसटी लगा करके सुपरलेटिव डिग्री का निर्माण करते हैं। इस नियम के आधार पे ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से अगर आप बिजी की बात करें, वर्ड बिजी ले लें आप, ठीक है ना, लेजी ले लें, इन सब का क्या हो जाएगा, बिजी का बिजियर, बिजिएस्ट, लेजी का लेजी, लेजियर, लेजीएस्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है यहां पे आपको इसमें सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। और हम जानते हैं स्मार्ट का कंपैरेटिव डिग्री स्मार्टर और सुपरलेटिव डिग्री स्मार्टेस्ट होता है। क्लियर है? अब देखेंगे, एक बार देख लेते हैं कि इस सेंटेंस में जो अगर हम यूज कर रहे हैं स्मार्टेस्ट, क्या वो मीनिंगफुल है, सुटेबल है। कहता सी इज द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास। जब भी बात होगी क्लास की तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड क्लास। क्लियर है? अब देखेंगे क्लास में तो काफी बच्चे होंगे और काफी बच्चों में से किसी एक बच्चे को सबसे ज्यादा स्मार्ट कहा जा रहा है, अर्थात कंपैरिजन दो से अधिक के बीच हो रही है, अर्थात सुपरलेटिव डिग्री का यूज यहां पे सुटेबल माना जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। यहां पे आपको एक ऐसे एडजेक्टिव का चुनाव करना है जो इस जगह पे आकर के सेंटेंस को करेक्ट मीनिंग दे। कहता है दिस कार इज डैश देन दैट वन। अब देखेंगे यहां पे एक कार ये है और दूसरा है कोई, दैट वन दूर में है कोई, अर्थात यहां पे जो कंपैरिजन किया जा रहा है दो भिन्न कारों के बीच किया जा रहा है। और इस बात की पुष्टि कौन करता है, तो देन। चूंकि देन किसके बाद आता है, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद, अर्थात हमें एक ऐसे ऑप्शन का चुनाव करना होगा जो कंपैरेटिव डिग्री का बोध कराता हो, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट पॉजिटिव फॉर्म। अब यहां पे आपको पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा, दिस इज ए डैश मूवी, बेटर होगा, बेस्ट होगा, गुड होगा। अगर इन तीनों ऑप्शन को देखें तो पॉजिटिव डिग्री में हमारा गुड है और इसी का कंपैरेटिव डिग्री बेटर और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होता है, अर्थात क्या सेंटेंस हो जाएगा, दिस इज अ गुड मूवी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कहा गया है आपसे कि करेक्ट सेंटेंस का चुनाव करना है। तीन सेंटेंसेस लिखे हैं, इसमें से उस सेंटेंस का चुनाव करना है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है। देखते हैं, कहता है ही इज द मोस्ट टॉलर। मोस्ट हमारा कंपैरेटिव डिग्री नहीं बल्कि सुपरलेटिव डिग्री का एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना, और इसका टॉलर के साथ कॉम्बिनेशन सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कहता है ही इज द टॉलर इन हिज फैमिली। अब कहता है कि टॉलर जो है हमारा कंपैरेटिव डिग्री का है और बताया गया है कि वह अपने परिवार में, और बताया गया है कि वह अपने परिवार में सबसे लंबा व्यक्ति है और परिवार के लिए कम से कम 3 लोगों की आवश्यकता होगी, मतलब माता पिता और संतान। क्लियर है ना? अब 3 लोगों के बीच के तुलना को दर्शाने के लिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ भी कंपैरेटिव था लेकिन ये सुपरलेटिव था, लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन सही नहीं था। नेक्स्ट देखेंगे, ही इज द टॉलेस्ट इन हिज फैमिली। अब वह जो है ना अपने परिवार में सबसे लंबा व्यक्ति है। अब मैं मोस्ट को लेकर के थोड़ा बता दूं। 2 वर्ड्स हमारे, एक है मच जो कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयुक्त होता है और एक है हमारा मेनी जो काउंटेबल नाउन के लिए प्रयुक्त होता है। इन दोनों का कंपैरेटिव डिग्री होता है मोर और सुपरलेटिव डिग्री होता है मोस्ट। अब वैसे एडजेक्टिव जिनका पॉजिटिव से कंपैरेटिव सुपरलेटिव खुद का नहीं होता है, जैसे मैंने बोला स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, लेकिन कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका इस तरह कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बनाते हैं, जैसे जो फुल से अंत हो रहे हो, ओयूएस से अंत हो रहे हो, या आईएनजी से अंत हो रहे हो, या डीईडी से अंत हो रहे हो। मतलब डीईडी कहने का मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना, पास्ट पार्टिसिपल के रूप में हो।
उनका हम क्या करते हैं, मोर लगा के कंपैरेटिव और मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव बनाते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म। अब यहां पे एक ऐसे एडजेक्टिव का प्रयोग करना है जो इस सेंटेंस को करेक्ट कर दे। अब यहां कही गई है बात क्या, माई हाउस इज डैश देन योर्स, मतलब मेरा हाउस जो है ना तुम्हारे हाउस से क्या है, मतलब यहां पे दो हाउसेस की तुलना हो रही है और इस बात की पुष्टि कौन कर रहा है, देन। चूंकि देन का प्रयोग हम कहां करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद, अर्थात लार्ज मेरा पॉजिटिव डिग्री का है और इसका कंपैरेटिव डिग्री लार्जर हो जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है हमारा चूज द करेक्ट सुपरलेटिव फॉर्म। अब यहां पे आपको सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करना है और हम जानते हैं कोल्ड पॉजिटिव, कंपैरेटिव में कोल्डर और सुपरलेटिव में कोल्डेस्ट। अब इस बात की भी थोड़ा जांच कर लें कि कोल्डेस्ट होगा या नहीं। जब हम बात करते हैं एक साल की, तो एक साल में 365 दिन होते हैं और 365 दिन में किसी एक दिन को सबसे ज्यादा ठंडा बताया जा रहा है, अर्थात यहाँ कंपैरिजन किस में हो रहा है, 365 के बीच हो रहा है, अर्थात यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव की आवश्यकता होगी जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कहता है चूज द करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म। यहां पे आपको कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करना है और इस बात की पुष्टि कौन करता है, देन। ठीक है ना, मतलब हर हैंडराइटिंग इज नीटर देन माइन, मतलब उसकी जो हैंडराइटिंग है ना वो मुझसे ज्यादा साफ सुथरी है, स्पष्ट है। क्लियर है ना, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में आपको कहा गया है कि फिर सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस का चुनाव करना है जो ग्रामेटिकली करेक्ट हो। सी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, वह जो है अपने सिस्टर से ज्यादा क्या है, खूबसूरत है। मोर ब्यूटीफुल, देखिए मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का कॉम्परेटिव नहीं होता है, हमने क्या किया, मोर लगा दिया, मोर कॉम्परेटिव का होता है, इसलिए इसने क्या कर दिया, मोर ब्यूटीफुल से पूरा का पूरा कॉम्परेटिव फॉर्म का निर्माण हो गया। उसके बाद क्या हो गया, देन आ गया, अर्थात ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। इन दोनों को भी देख लें, सी इज ब्यूटीफुल देन, ब्यूटीफुल कॉम्परेटिव नहीं है तो देन कैसे आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल देन, मोस्ट ब्यूटीफुल के साथ हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम देन का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात ये भी गलत हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है फिल इन दी ब्लैंक। इसमें क्या करना है आपको, इन तीन ऑप्शन से एक का चुनाव करते हुए इसको फिलअप करना है ताकि सेंटेंस करेक्ट हो जाए। कहता है ही इज द डैश ऑफ ऑल रेसलर्स। अब देखिए ऑल का मतलब क्या होता है, ऑल का मतलब होता है जब किसी चीज की संख्या 3 या 3 से अधिक हो और सबों का आप एक साथ क्या कर रहे हो, बोध करा रहे हो, उस स्थिति में हम ऑल का प्रयोग करते हैं। अर्थात ऑल इस चीज की स्पष्टता के साथ जानकारी दे रहा है कि किसी भी चीज की संख्या 3 या 3 से अधिक है। अब आपका प्रश्न हो सकता है कि सर 2 के लिए ऑल का प्रयोग कर सकते हैं, तो मैं कहूंगा कतई नहीं, दोनों का बोध कराने के लिए आप किसका प्रयोग करते हो, बोध का प्रयोग करते हो, इसलिए यहां पे क्या माना जाएगा कि इसकी संख्या 3 या 3 से अधिक है। अर्थात इस स्थिति में हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी का चुनाव करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। क्लियर है? आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट हमारा कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम पॉजिटिव टू सुपरलेटिव। ये वर्ड हमारा है एडजेक्टिव और यहां पे आपको इसका सुपरलेटिव डिग्री ढूंढना है। टॉल का कंपैरेटिव टॉलर होता है, ठीक है ना, और सुपरलेटिव डिग्री टॉलेस्ट होता है। टॉलनेस हमने क्या किया, इसका पार्ट ऑफ स्पीच बदल दिया। नेस से एंड होने वाले जो हमारे वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं, और वहीं पे हम देखेंगे कि टॉल हमारा एक एडजेक्टिव है, तो हम इसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में जब बात करेंगे तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, कहता है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म। फिर आपको क्या करना है, ये 3 ऑप्शन इसमें से उसका चुनाव करना है जो कंपैरेटिव डिग्री में है। क्यों? क्योंकि देन आ गया, देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। कोल्ड हमारा पॉजिटिव डिग्री का है, कंपैरेटिव में कोल्डर और सुपरलेटिव में कोल्डेस्ट, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहा गया है आपको फिर फिलअप करने के लिए कि यहां पे किसका प्रयोग होगा। दिस क्वेश्चन इज वेरी डैश। अब देखेंगे कि डेली लाइफ में भी हम क्या बोलते हैं, इट इज वेरी इजी, है ना, अर्थात इजी ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा पॉजिटिव डिग्री का। क्यों? अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर सो आ गया, एज आ गया, वेरी आ गया
ठीक है ना, एक्सट्रीमली आ गया, तो इन सब के बाद जो एडजेक्टिव आएंगे ना, उसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में रखेंगे। ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा गया है आपसे कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से आपको करेक्ट सेंटेंस का चुनाव करना है। सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन स्कूल। कहता है कि वह जो है अपने स्कूल में सबसे इंटेलिजेंट लड़की है। स्वाभाविक सी बात है कि किसी स्कूल के लड़की की बात की जाए तो वहां बहुत सारी लड़कियां होंगी, बहुत सारी छात्राएं होंगी। ठीक है ना, अर्थात ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। एक बार दूसरे और तीसरे को भी हम जांच लेते हैं। कहता है सी इज मोर इंटेलिजेंट गर्ल इन द स्कूल। मोर इंटेलिजेंट कॉम्परेटिव डिग्री का है और स्कूल में बहुत सारी छात्राएं हैं, अर्थात ये हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट कहता है सी इज इंटेलिजेंटेस्ट। नहीं सर, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंटर, इंटेलिजेंटेस्ट नहीं। इंटेलिजेंट ये अपने आप में क्या है, मोर देन 2 सिलेबल का वर्ड है, तो इसमें मोर और मोस्ट लगा करके कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कहता है विच ऑप्शन करेक्टली कंप्लीट्स दी सेंटेंस। अब यहां पे कौन सा ऑप्शन इसको कंप्लीट करेगा और उसमें भी इसको करेक्टली। अब कहता है माय ब्रदर इज डैश देन मी। देन आ गया, अर्थात कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा। टॉल का कॉम्परेटिव डिग्री टॉलर होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब एक चीज थोड़ा ध्यान देंगे, जब यहां पे देखेंगे कि सब्जेक्ट है, अर्थात ये सब्जेक्टिव केस में है, तो इसकी तुलना भी सब्जेक्टिव केस से होगी। ये हमारा इनफॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो करेक्ट है, स्पोकन इंग्लिश में करेक्ट है, लेकिन जब एकेडमिक की बात आएगी, जब कंपटीशन की बात आएगी, जब एग्जामिनेशन की बात आएगी, तो यहां पे क्या इसका होना उचित माना जाएगा, आई एम। सब्जेक्टिव केस का तुलना हमेशा बराबर की चीजों में होता है। अब इस बात को ऐसे समझेंगे, अगर आप अंडर 22 खेल रहे हो तो आपके भी टीम, सामने वाली टीम में भी अंडर 22 के ही प्लेयर्स होंगे। 19 खेल रहे हो तो 19 के ही बच्चे होंगे, ये चीज है। अर्थात यहां सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से ही होनी चाहिए। ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा कहता है कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म। यहां पे फिर आपको करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग करना है। क्या हो जाएगा, दिस इज द डैश बुक आई हैव एवर रेड। कहता है कि यह ऐसी किताब है जो आज तक मैंने पढ़ा है, उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब अगर बात करें, आज तक आप कितना बुक पढ़े होगे? अगर आप विद्यार्थी हो तो पढ़े ही होगे, 10-15 तो मिनिमम पढ़े होगे। मैं बता रहा हूं वर्स्ट कंडीशन में पढ़े होगे आप। ठीक है ना, लेकिन एक वोरेसियस रीडर है, एक जो वेल रीडर है, एक बढ़िया रीडर है, वो क्या करेगा, बहुत सारी किताबों को पढ़ेगा और बहुत सारी किताबों में से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग अर्थात सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। क्लियर है? नेक्स्ट कहता है व्हिच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अब देखिए, टुडे इज हॉटर देन यस्टरडे। आज के दिन की तुलना बीते हुए कल के दिन से की जा रही है, अर्थात यहां तुलना दो के बीच में हो रहा है, तो हॉट का कॉम्परेटिव डिग्री हॉटर और देन आपने लगा दिया, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो आपका है करेक्ट हो गया। वहीं पे दूसरे की बात करें, टुडे की तुलना यस्टरडे से हो रही है, दो दिनों की तुलना हो रही है, लेकिन हॉट जो हमारा पॉजिटिव डिग्री में है और पॉजिटिव डिग्री के बाद हम देन का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं। टुडे इज हॉटेस्ट। हॉटेस्ट का प्रयोग हम करते हैं जब तुलना दो से अधिक के बीच हो। यहां पे तो आज के दिन और बीते हुए कल के दिन अर्थात 2 दिनों के बीच की जा रही है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है, कहता है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। फिर आपको यहां क्या करना है, एक करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग करना है, जो इस सेंटेंस में आकर के इस सेंटेंस को कंप्लीट कर दे करेक्ट मीनिंग के साथ। कहता है ही इज डैश देन हिज क्लासमेट। देन इस बात की पुष्टि फिर कर रहा है कि इसे क्या चीज चाहिए, इसको चाहिए कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, और पोलाइट का कॉम्परेटिव डिग्री होता है मोर पोलाइट, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट कहता है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट सुपरलेटिव फॉर्म। यहां पे आपको क्या करना है, एक करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग करना है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को दर्शाने के लिए। फिल इन द ब्लैंक में क्या करना है, एक्साइटिंग, मोर एक्साइटिंग और मोस्ट एक्साइटिंग। कहता है दिस इज द डैश मूवी आई हैव एवर सीन। कहता है दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग मूवी। अब कहेंगे कि सर मोस्ट का क्यों प्रयोग किया, क्योंकि कहता है कि आज तक मैंने जितनी भी मूवीज देखी है ना, सबसे एक्साइटिंग मूवी ये थी, मतलब सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट देने वाली मूवी थी ये। क्लियर है? अर्थात ये क्या हो जाएगा, आज तक आप तो ये तो तय है कि एक मूवी नहीं देखे होगे, जो ये दूसरा होगा जो कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग करोगे। ठीक है, बहुत सारी मूवीज देखी होंगी। ठीक है ना, इस लिहाज से क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट में आपको फिर चुनाव करना है करेक्ट सेंटेंस का। देख लेते हैं। दिस टास्क इज इजियर देन द प्रीवियस वन। यहाँ पे क्या दर्शाया जा रहा है कि अभी का जो टास्क है पहले वाले टास्क से क्या था, ज्यादा इजी था। मतलब दो के बीच तुलना हो रही है, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, इजी का इजियर, बिजी का बिजियर, याद रखेंगे। देन से ये फॉलो किया जाएगा और फिर क्या होगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस को भी देख लेते हैं। दिस टास्क इज इजी देन के पहले कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग गलत। दिस टास्क इज मोर इजी, इजी का खुद से जब बन सकता है कंपैरेटिव डिग्री या होता है तो मोर क्यों लगाएंगे आप। नेक्स्ट कहता है हमारा कंप्लीट द सेंटेंस। योर जैकेट इज डैश देन माइन। कहता है आपका जैकेट जो है ना मेरे जैकेट से ज्यादा है। क्या, वार्मर। क्यों, देन इस बात की पुष्टि कर रहा है। वार्मर मतलब यहां आपके जैकेट और मेरे जैकेट के बीच तुलना हो रही है, दो जैकेट्स के बीच तुलना हो रही है, अर्थात कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है फिल इन द ब्लैंक। ही इज ए डैश स्टूडेंट। अब यहां पे ये चीज तो तय है कि ही इज ए, एक ही व्यक्ति है, तो यहां तुलना का तो बोध नहीं हो रहा है, दो लोगों की बात नहीं हो रही है, दो से अधिक की बात नहीं हो रही है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही इज ए ब्राइट स्टूडेंट। वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है जिसका भविष्य काफी उज्जवल है। क्लियर है। कहता है व्हिच इज द करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म। गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा। हमने देखा था गुड का बेटर और बेस्ट, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होते हैं। गुड का गुडर नहीं होता है, मोर गुड नहीं होता है, बेटर होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इस सेंटेंस में किस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। समर डेज आर यूजुअली डैश देन विंटर डेज। कहता है कि जो गर्मियों के जो दिन होते हैं वो प्रायः क्या होते हैं, ठंडे के दिनों से क्या होते हैं, हॉटर होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हॉटर होते हैं, क्योंकि देन का प्रयोग है तो हॉटर ही आएगा, हॉट का कंपैरेटिव फॉर्म में आएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, हॉटर। समर डेज आर यूजुअली हॉटर देन विंटर डेज। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस सेशन इज, कहता है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म। यहां पे आपको फिर एक करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग करना है, डिग्री का फॉर्म यूज करना है। दिस इज द डैश सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। दिस इज द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। कहता है कि इस प्रॉब्लम का ये सबसे साधारण मतलब जो है ना यही है, क्या है, सिंपलेस्ट सॉल्यूशन है। मतलब इट है, इट मे हैव मेनी सॉल्यूशंस, बट ये वाला जो है ना सबसे सिंपल है, मतलब सिंपलेस्ट है। और इस बात की पुष्टि कौन कर रहा है, द किसी चीज को स्पेसिफिक बनाता है, और जो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव होते हैं ना अपने आप में वो स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो एक स्टैंड अलोन होते हैं, ठीक है ना। इस कारण से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। आप जरूर अपना इंट्रैक्शन बताइएगा कि ये सेशन कैसा लगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, और बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे और अपने आप को डेवलप करते रहिए, इनहैंस करते रहिए, अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहिए और नित्य नूतन नवीनता के साथ अपनी तरक्की की ओर बढ़ते रहिए, और जो भी आपकी आकांक्षाएं हैं उसकी पूर्ति हो। चलिए टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।